बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम देखें तो हमारा पीएम का F5 का पहला टॉपिक, कॉस्टिंग का पहला टॉपिक, क्योंकि इससे पहले जो हमने कॉस्टिंग पढ़ रखी है वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रखी है। तो ये ABC है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये वो बचपन वाली ABC आ गई। हाँ है ABC, बट यहाँ पे पीएम में ABC से मुराद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बाकी जिस तरह हमने कहा अब्जॉर्प्शन मार्जिन में हमने बात की थी कि हम जब अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट देख रहे होते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट मटेरियल को लेते थे, डायरेक्ट लेबर को लेते थे और ओवरहेड्स अब्जॉर्ब करते थे। किस बेसिस पे? मशीन आवर्स पे, लेबर आवर्स पे। अगर लेबर इंटेंसिव जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती थी तो हम लेबर आवर्स ले रहे होते थे, अदरवाइज हम मशीन आवर्स की बेसिस पे ओवरहेड्स को, जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, उनको अब्जॉर्ब कर रहे होते थे इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कहते थे कि नहीं, ओवरहेड्स को ना देखो, मतलब प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन को ना देखो, अब्जॉर्ब करने की बात नहीं थी। बट क्या था, हम क्या करते थे, हम वेरिएबल और फिक्स में अपनी कॉस्ट को स्प्लिट करते थे इन मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये कॉस्टिंग क्या है जो ABC कॉस्टिंग है? दिस इज एन एडवांसमेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एडवांसमेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मींस कि यहां पे भी हमने अपने ओवरहेड्स को अब्जॉर्ब करना होगा। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मींस अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इनटू द कॉस्ट ऑफ द यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसी तरह ABC भी यही कहती है कि आप ओवरहेड्स को अब्जॉर्ब करो, किसके अंदर? यूनिट के अंदर। फिर डिफरेंस क्या हुआ? अब वहां पे एक बेसिस होती थी, यहां पे मल्टीपल बेसिस होंगी। अब मल्टीपल बेसिस कैसे होंगी, यहां पे हम आगे चल के भी पढ़ने लगे हैं कि हम कॉस्ट ड्राइवर की बात करेंगे कि जो भी हमारे ओवरहेड्स लग रहे हैं वो उसके पीछे कोई ना कोई एक्टिविटी है जो उसको ड्राइव कर रही है। तो जो प्रोडक्ट जितनी उस एक्टिविटी का हिस्सा लेगी, हम उसके मुताबिक उस ओवरहेड्स को क्या कर रहे होंगे, उसको चार्ज कर रहे होंगे, उसको ऑब्जॉर्व कर रहे होंगे। देखिए, इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, शायद मैंने रिवीजन में भी ये बात की थी कि मैं एक सोशल मीडिया पे एक क्लिप देख रहा था। 3 दोस्त थे और वो 3 दोस्त क्या कर रहे थे, वो फ्रेंच फ्राइज खा रहे थे। 2 दोस्त खा रहे थे और एक तीसरा दोस्त आता है, तो वो जब लास्ट पीस रह जाता है उसे कहता है ये तुम भी ले लो। जैसे ही वो एक पीस लेता है तो कहता है चलो जी 60 रुपीज टोटल बिल है, तीनों 20 20 20 डिवाइड कर लेते। अब यहां पे अगर आप देखें तो था तो एक ये फनी क्लिप था, बट अगर हम इसमें बात समझने की कोशिश करें कि वो जो एक आखिरी दोस्त आया था जिसने एक फ्राइज का एक पीस लिया था, तो उसको भी हमने क्या चार्ज किया, उसको भी हमने क्या चार्ज किया, 20 रुपीज चार्ज किए। बाकी दो को भी हमने क्या चार्ज किया, 20 रुपीज ईच चार्ज किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये जो हम चार्ज कर रहे हैं 60 को 3 में हम डिवाइड कर रहे हैं, ये फेयर बेसिस नहीं है। हमें कैसे चार्ज करना चाहिए? हमें जो जो ये 60 बिल आया, लेट्स सपोज इस प्लेट के अंदर 60 पीसेस थे, तो एक पीस की कॉस्ट क्या बनती है, 1 रुपया बनती है। तो हमें उस 1 रुपया, अगर एक ने एक खाया है तो उसको 1 रुपया चार्ज होना चाहिए था, ना कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। तो इसी वजह से ABC एडवांसमेंट ऑफ ABC इज एडवांसमेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नंबर 2, ABC कहां पे यूज होगी? व्हेन वी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी। और पुराने टाइम और आज के टाइम में क्या फर्क है? पुराने टाइम में अगर हम देखें तो हमारे पास ओवरहेड्स जो है वो मेजर कॉस्ट नहीं होती थी। मेजर हमारे पास जो लेबर है या मटेरियल है, यही मेजर कॉस्ट हो रही होती थी। बट आज के दौर में जब चीजें क्या हो रही हैं, एडवांसमेंट की तरफ जा रही हैं, आज इस एडवांसमेंट के दौर में क्या हो रहा है, आज हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर एक जो मेजर कॉस्ट है, वो मेजर कॉस्ट क्या है, वो ओवरहेड्स है। तो अगर हम इस ओवरहेड्स को सही से अब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, हम कॉस्टिंग की हमें प्रॉब्लम आएंगी, हम प्रोडक्ट को सही कॉस्ट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्यों ABC कॉस्टिंग आई। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, स्क्रीन की तरफ, और देखते हैं ABC कॉस्टिंग क्या है
और किस तरह से हम ABC कॉस्टिंग को यूज़ करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट पोर्शन में हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम ट्रेडिशनल कॉस्ट और ABC कॉस्ट दोनों को देखेंगे कि ABC कॉस्ट को कैसे यूज़ करना है। उसी सिनेरियो से हमने साथ ही साथ किसको यूज़ करना है, ABC के साथ हमने एक्टिविटी कॉस्ट को भी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को भी यूज़ करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, नोट्स देखते हैं। देखें, कहते हैं ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाज डेवलप्ड इन अ टाइम व्हेन मोस्ट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस ओनली अ नैरो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। पुरानी बात है जब हम कम प्रोडक्ट्स बना रहे होते थे। अब हमने कहा हमारे पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होती है। प्रोडक्ट्स अंडरवेंट सिमिलर ऑपरेशंस एंड कंज्यूम सिमिलर प्रोपोर्शन ऑफ ओवरहेड्स। एक ही तरह के ओवरहेड्स होते थे, एक ही प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट्स ओवरहेड्स को यूज़ कर रहे होते थे, तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ की जा सकती थी। और ओवरहेड कॉस्ट बहुत स्मॉल जो पोर्शन है, फ्रैक्शन जो है वो बहुत कम होती थी। ये हम पहले की बात कर रहे हैं। बट आज की दुनिया में क्या है, आज कहता है कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है उसमें जो प्रोपोर्शन है, किसका प्रोपोर्शन, जो ओवरहेड्स का प्रोपोर्शन है वो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। पहले हम वॉल्यूम बेस्ड देख रहे होते थे चीज़ों को, कॉस्ट जो होती थी वो वॉल्यूम बेस्ड होती थी। जो हाई वॉल्यूम को हम हाई चार्ज कर रहे होते थे, लो वॉल्यूम प्रोडक्ट को लो चार्ज कर रहे होते थे। ये हमारी ट्रेडिशनल या पास्ट प्रैक्टिसेस हैं। अब हमने कहा ऐसा नहीं है, जो ज़्यादा ओवरहेड्स आ रहे हैं वो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ की वजह से आ रहे हैं, तो जो वो प्रोडक्शन की वजह से नहीं आ रहे। तो ये जो ओवरहेड स्पोर्टिंग की वजह से आ रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट, जो सर्विस उस स्पोर्टिंग एक्टिविटी का जितना प्रोपोर्शन यूज़ कर रही है, उस प्रोपोर्शन में हम उसे क्या देंगे, उस प्रोपोर्शन में हम उसे ओवरहेड्स चार्ज करेंगे। आपके सामने ABC की डेफिनेशन आ रही है। कहता है ABC कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट। हम क्या करते हैं, इसमें कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं ऑफ द मेन स्पोर्ट एक्टिविटी, जैसा मैंने कहा था ना स्पोर्टिंग एक्टिविटीज ज़्यादा हैं, एंड द फैक्टर्स दैट ड्राइव द कॉस्ट, जिसे मैंने कहा था कॉस्ट ड्राइवर। जिस फैक्टर की वजह से आपकी कॉस्ट लग रही है वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर कॉस्ट ड्राइवर है। Sport overheads are charged to product by absorbing cost on the basis of product usage of the factor। मतलब जो प्रोडक्ट जितना उस कॉस्ट को, उस फैक्टर को, उस कॉस्ट ड्राइवर को जितना वो यूज कर रही होगी, उसके मुताबिक हम उसे क्या करेंगे, कॉस्ट चार्ज करेंगे। कॉस्ट ड्राइवर तो क्या कहता है, कॉस्ट ड्राइवर इज अ फैक्टर दैट हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। जो कॉस्ट के ऊपर जिसकी वजह से कॉस्ट लग रही है, जो कॉस्ट ड्राइव कर रहा है, जिसके बढ़ने से कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो क्या है, वो कॉस्ट ड्राइवर है। फिर क्या है, कॉस्ट पूल। पूल क्या होता है, जहां पे हम इन तमाम कॉस्ट को क्या कर रहे होंगे, हम इन तमाम कॉस्ट को इकट्ठा कर रहे होंगे, वो हमारे लिए क्या है, कॉस्ट पूल है। अब नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर हमें जब हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो हमें टोटल ओवरहेड्स दिए जाते थे। अब हमें पूल वाइज हमें सेपरेट एक एक कॉस्ट एक एक पूल में शामिल नजर आ रही होगी, और फिर हमने ABC को यूज करना होगा। तो कहता है क्या है, कहता है अ कॉस्ट पूल इज एन एक्टिविटी विच कंज्यूम रिसोर्सेज एंड फॉर विच ओवरहेड्स कॉस्ट आर आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड। तो अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं कि ओवरहेड्स भी हैं और ओवरहेड्स के साथ साथ आपके पास कॉस्ट ड्राइवर्स भी नजर आ रहे हैं। तो ओवरहेड्स क्या हैं, देखें, प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट। प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट एक ओवरहेड है। इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है कि प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट किस वजह से होगी, किस फैक्टर की वजह से होगी, नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स। तो जितने सेटअप्स ज़्यादा होंगे उतनी ये कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नंबर 2, मशीन ऑयल एंड मशीन रिपेयर्स। तो देखो, जितनी ज़्यादा मशीन इस्तेमाल होगी तो ऑयल उतना ज़्यादा लगेगा, उतना ज़्यादा उसकी रिपेयर मेंटेनेंस पे कॉस्ट लगेगी। तो अब ये देखो, यहाँ पे बहुत जगह पे आपको ऐसा होगा
जहां पे आपने कॉमन सेंस को यूज करना होगा और आपने देखना होगा कि इस ओवरहेड का कौन सा ड्राइवर है। हमेशा आपको नहीं बताया जाएगा एग्जाम में कि इस कॉस्ट के लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या है, तो हमें कॉस्ट ड्राइवर का नॉलेज होना चाहिए। तो जिस तरह उसने कहा कि अगर मशीन ऑयल है, मशीन रिपेयर है, तो जितनी मशीन को हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना उसका रिपेयर ज़्यादा होगा। जितना हम मशीन को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ऑयल ज़्यादा होगा। अगर एक प्रोडक्ट के लिए मशीन के 10 घंटे लग रहे हैं, दूसरी प्रोडक्ट के लिए 5 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट ए जिस पे 10 घंटे लग रहे हैं, तो हम कॉस्ट पर मशीन और निकालेंगे, उसको 10 घंटों से मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ पे 5 घंटे लग रहे हैं वहाँ पे हम कॉस्ट पर ओवर निकाल के हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितना जितना एक्टिविटी को कंज्यूम कर रहा होगा, जितनी जितना उस ओवरहेड का क्या बन रहा होगा, जिसकी वजह से वो ओवरहेड्स लग रहे होंगे, तो हम उतने उतने ओवरहेड उसको चार्ज करते हैं। इसी तरह देखें सुपरवाइजर सैलरी, तो कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकता है, उसके जो भी उसके आवर्स हैं, नंबर ऑफ लेबर आवर्स, जो भी अगर हमारे पास सुपरवाइजर्स हैं, तो अब जो उसने प्रोडक्ट ए को सुपरवाइज करने के लिए टाइम लगा रहा है वो प्रोडक्ट ए को चार्ज होना चाहिए। जो प्रोडक्ट बी को लगा रहा है वो प्रोडक्ट बी को चार्ज होना चाहिए। इसी तरह ऑर्डरिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कस्टमर ऑर्डर्स, तो इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकता है, इसका कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो हमने क्वेश्चंस के अंदर जरूर देखना है कि क्या कॉस्ट ड्राइवर हमें नजर आ रहे हैं, और क्या अगर कुछ ड्राइवर्स मिसिंग है तो क्या उसका बेस्ट कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकता है। मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट अगेन इट्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स कितने हैं, तो हम टोटल कॉस्ट ड्राइवर से टोटल कॉस्ट को, टोटल ओवरहेड्स को टोटल कॉस्ट ड्राइवर पे डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर ड्राइवर हमें पता चल जाएगा, और यूजेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। हम आगे चल के जब क्वेश्चन में करेंगे तो ये बातें आपको ज्यादा बेहतर समझ आ रही होंगी। तो आपके सामने स्टेप्स नजर आ रहे हैं, कहते हैं स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या स्टेप्स हैं, आइडेंटिफाइंग एन ऑर्गेनाइजेशन मेजर एक्टिविटी। सबसे पहले क्या कहते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मेजर एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करें। दैट सपोर्ट द मैन्युफैक्चर, जो भी मैन्युफैक्चरिंग में आपको क्या दे रही है, सपोर्ट दे रही है प्रोडक्ट बनाने के लिए या सर्विसेज के लिए। तो यहां से आपको एक बात समझ आई कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एबीसी आप प्रोडक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज सर्विस के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसी तरह अगर पॉइंट बी पे आए तो क्या कहता है, ग्रुप ओवरहेड्स इनटू एक्टिविटीज, ग्रुप ओवरहेड्स इनटू एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू हाउ दे आर ड्रिवन, दीज आर नोन एज कॉस्ट पूल। क्या हम वो सारी कॉस्ट को डिफरेंट पूल्स के अंदर जो सेम एक ही तरह की कॉस्ट है वो एक कॉस्ट पूल में हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर्स, हम देखेंगे कि ये जो कॉस्ट पूल में हमने कॉस्ट डाली है इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है। आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी, व्हाट कॉजेज द एक्टिविटी कॉस्ट टू बी इनकर्ड, किस वजह से कॉस्ट इनकर हो रही है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए कॉस्ट ड्राइवर होगा। लास्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट अ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट को टोटल जो हमारे ओवरहेड्स थे या टोटल कॉस्ट थी उसको डिवाइड कर दिया टोटल कॉस्ट ड्राइवर से, तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर हमें पता चल गई, और फिर यूजेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसे अब्जॉर्ब कर लेंगे या चार्ज कर देंगे। कहते हैं अब्जॉर्ब एक्टिविटी कॉस्ट इनटू प्रोडक्शन बेस्ड ऑन यूजेज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। तो हम किस बेसिस पे हम अब्जॉर्ब करते हैं, हमने कहा बेसिस क्या है, वो कॉस्ट ड्राइवर है जिस बेसिस के ऊपर, और हमने कहा था हम ओवरहेड्स को कोई एक बेसिस नहीं लेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओवरहेड्स को डिफरेंट पूल्स में डालेंगे। अभी चल के हम क्वेश्चन करते हैं, आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक कॉस्ट को एक बेसिस ले रहे हैं, और उसी कॉस्ट को जब हम डिफरेंट पूल्स में डाल के डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर देखेंगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ही चेंज हो जाएगी और हमारे डिसीजंस चेंज हो जाएंगे। तो दिस इज एडवांसमेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग।
अब बेनिफिट्स क्या हैं एबीसी के, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? तो आपके सामने पहला नजर आ रहा है, कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन बाय द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, कि आप कॉस्ट ड्राइवर को मैनेज करके अपनी कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। देखिए, अगर ये एबीसी ना होती तो हम कॉस्ट पूल ही नहीं था, हमारे पास क्या था, टोटल ओवरहेड्स थे। तो टोटल ओवरहेड्स को मैनेज करना आसान है, या उन्हीं ओवरहेड्स को आप स्प्लिट करें, एक एक एक्टिविटी में डालें, और अब आप एक्टिविटी को देखें और फिर कॉस्ट ड्राइवर को देखें, तो अब कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट रिड्यूस करना, ये ज्यादा आसान है। नंबर 2, बेटर कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन। जिस तरह मैंने कहा कि हमारी डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। क्यों, कैसे बेहतर होगी डिसीजन मेकिंग? कैसे बेहतर होगी डिसीजन मेकिंग? ऐसे बेहतर होगी कि जब हमें सही कॉस्ट का पता होगा, जब सही कॉस्ट का पता होगा तो हम सही प्राइस डिसाइड कर सकेंगे। नंबर 3, रीएनालाइज ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस। तो हमें तो जब देखें एक से ज्यादा, हमने पहले भी ये बात की थी कि एक से ज्यादा क्या हो रहे होंगे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रही होंगी, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रही होंगी। अगर सिंगल प्रोडक्ट है फिर हमारे लिए अब्जॉर्प्शन ही काफी है, क्योंकि हर कॉस्ट आप उसको यहां से पकड़ें, यहां से पकड़ें, जो मर्जी करें, वो कॉस्ट एक ही यूनिट को चार्ज होनी थी। हाँ, अगर हमारे पास एक से ज्यादा यूनिट्स हैं तो हम उसका एनालिसिस ज्यादा बेहतर तौर पे कर सकते हैं इन ABC। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, देखो जब कॉस्ट बेहतर होगी, वही एक बात वहीं से चलती आ रही है, कॉस्ट का बेहतर होने से प्राइस ठीक होगी, प्राइस ठीक होने से हमारा एनालिसिस बेहतर होगा, एनालिसिस बेहतर होगा, साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी, प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस भी हमारा बेहतर होगा। अ मोर रियलिस्टिक एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट। एंड लास्ट वन इज absorption rate, more closely linked to which causes the activity, which causes the cost। जिस वजह से कॉस्ट हमारी इनकर्ड हो रही है, वही वजह और वही कॉस्ट ड्राइवर और उसी के यूजेज की वजह से हम अपनी अपनी यूनिट्स को, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी अपनी सर्विसेज को वो कॉस्ट चार्ज कर रहे होंगे। तो देखो, जब किसी चीज के बेनिफिट्स होते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि क्रिटिसिज्म ना हो? तो अब क्रिटिसिज्म भी हैं एबीसी के, और एबीसी के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म्स हैं? तो देखो, कहता है दी इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। तो जब आप कॉस्ट पूल बनाएंगे, एक ओवरहेड को, जो प्रोडक्शन ओवरहेड था, हम पहले अब्जॉर्प्शन में सिर्फ ओवरहेड कहते थे, और अब हम उसको 4, 5, 6, 8 पूल्स के अंदर डिवाइड करेंगे, तो ये कैसे होगा? इसमें टाइम भी लगेगा। इसमें ये एक्सपेंसिव अमल क्यों है? कि टाइम हैज अ कॉस्ट। टाइम आपका जो है वो बड़ा कीमती टाइम है, तो वो टाइम की कॉस्ट वो क्या है? जब ज्यादा टाइम लग रहा होगा तो ये प्रोसेस जो है, एबीसी जो है, ये ज्यादा क्या होगी? ये ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। नंबर 2 पॉइंट, इट विल बी ऑफ लिमिटेड बेनिफिट्स इफ ओवरहेड्स आर प्राइमरीली वॉल्यूम रिलेटेड। तो उसने कहा अगर तो वॉल्यूम रिलेटेड है तो फिर तो हमें एबीसी यूज करने की जरूरत ही नहीं है, फिर वही बातें ठीक थी। कौन सी बातें? वही अब्जॉर्प्शन ठीक थी, वही पुराना दौर ठीक था, फिर हमें एबीसी में एबीसी को देखने की जरूरत ही नहीं। नंबर 3, द बेनिफिट्स इज रिड्यूस इफ द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग ओनली वन प्रोडक्ट। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि अगर हम एक ही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट यूज करने से क्या होगा? एक प्रोडक्ट से हमने कहा जो भी कर लें, जैसा भी कर लें, उसकी जो कॉस्ट है वो उसी प्रोडक्ट को जाएगी, वो आप जैसे मर्जी चार्ज करें, क्योंकि एक प्रोडक्ट है, सिमिलर कॉस्ट है। कंप्लेक्स सिचुएशंस में हैव मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर। अब ये एक लिमिटेशन है, क्रिटिसिज्म भी है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सिचुएशंस में क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है कि हमें खुद से देखना होता है कि यहां पे ये जो कॉस्ट हमें नजर आ रही है, इसका बेस्ट कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा। और इन फ्यू केसेस हमें कभी ए नजर आ रहा होता है, कभी बी, हम कहते हैं नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। तो ये क्या है? ये क्रिटिसिज्म है कि वो खुद से नहीं बता रही होती कॉस्ट कि मेरा कॉस्ट ड्राइवर ये है। तो हमें अक्सर अजम्पशन यूज करनी पड़ सकती हैं। तो दिस इज वन क्रिटिसिज्म, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। सम आर्बिट्रेरी अपॉर्शनमेंट में स्टिल एग्जिस्ट, जिस तरह हम
कहाँ पे कर रहे थे, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कर रहे थे। यहाँ पे भी क्योंकि हमें कुछ क्लैरिटी कम होती है कुछ केसेस में, हमेशा की बात नहीं है, कुछ केसेस में फिर हमें वही OAR की तरह हम किसी भी बेसिस के ऊपर जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है उस बेसिस पे हम उसे अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और क्या कहता है जी, कहता है कैन वन कॉस्ट ड्राइवर एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ऑल आइटम इन अ पूल। कहते हैं ये भी एक मुश्किल है, आपने सारी कॉस्ट को एक पूल में तो डाल दिया कि सेम कॉस्ट थी, क्या एक ड्राइवर उन सारी कॉस्ट को क्या उनका ड्राइवर हो सकता है? मे बी यस एंड सम टाइम मे बी नो। तो इसका मतलब क्या है, जब मैंने कह दिया कि कभी कभी ना नहीं भी हो सकता, तो जब कभी कभी नहीं हो सकता तो ये क्रिटिसिज्म है, यही लिमिटेशन है, यही डिसएडवांटेज है किसका? ABC का। कॉस्ट ड्राइवर माइट बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। तो हमने कहा कॉस्ट ड्राइवर भी अक्सर क्या होता है, उसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हमारी अभी तक जो हमने बात की, मैं दोबारा आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने ABC कॉस्टिंग की बात की, ABC में हमने कॉस्ट पूल की बात की, कॉस्ट ड्राइवर की बात की, और हमने कहा कि हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरह एक बेसिस नहीं लेंगे, हम कॉस्ट पूल और उसका कॉस्ट ड्राइवर लेंगे, और उस ड्राइवर की वजह से, उस ड्राइवर की मदद से हम कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकाल लेंगे, और जिसने जितना जितना उस ड्राइवर को यूज़ किया होगा, जिसने आपने उस एक्टिविटी को यूज़ किया होगा, उसके मुताबिक हम यूनिट्स को, उसके मुताबिक हम सर्विसेज को क्या कर रहे होंगे, कॉस्ट चार्ज कर रहे होंगे। इससे हमने कहा बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे और कुछ कभी कभी नुकसानात भी हो सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। नेक्स्ट है, क्या ये कॉस्टिंग ABC कॉस्टिंग पब्लिक सेक्टर के अंदर यूज़ की जा सकती है? तो अगेन आंसर है यस। पब्लिक सेक्टर क्या है? पब्लिक सेक्टर आप सबको पता है। प्राइवेट सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर क्या है? पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, अगर आप देखें तो कुछ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिसोर्सेज एलोकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, हेल्पिंग मैनेजर टू मैनेज। तो देखिए, जहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमने क्या अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है कि आप पैसे को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, किस एक्टिविटी में यूज़ हो रहा है, उसका क्या कॉस्ट ड्राइवर है, आपने उस कॉस्ट को मैनेज भी करना है, उस कॉस्ट को कंट्रोल भी रखना है, आपने ट्रांसपेरेंट भी रहना है, आपने रिस्पॉन्सिबल भी रहना है। तो इस सारे केसेस में आपके लिए क्या चीज़ हेल्पफुल हो सकती है? एज अ मैनेजर आपके लिए ABC हेल्पफुल हो सकती है। तो पब्लिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी अब क्या चीज़ यूज़ की जा रही है? ABC कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज़ की जा रही है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, जो अभी तक हमने पढ़ा है इसको हम दोनों, जो हमारे पास कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेथड था, जो क्या था, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और जो हमारे पास अभी जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है किसकी, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, उन दोनों को हम यूज़ करेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, और फिर इसके बाद कुछ और थ्योरेटिकली ABC को भी देखेंगे और कुछ MCQs करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, देखें, कहता है सपोज दैट C मैन्युफैक्चर 4 प्रोडक्ट्स। तो देखो, जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी तो हमने क्या कहा, अब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ठीक नहीं है, अब हमारे लिए क्या चीज़ बेटर है, अब हमारे लिए ABC कॉस्टिंग बेटर है। कहते हैं जी, ये कंपनी है जो कितनी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही है, 4। आउटपुट एंड कॉस्ट डाटा फॉर अ पीरियड जस्ट एंडेड आर एज फॉलोज। हमारे पास कुछ डाटा उसने हमें बता दिया कि जो पीरियड खत्म हुआ है उसका डाटा हमारे पास गिवन है, W, X, Y and Z। आउटपुट 10, 10, 100 and 100। हमारे पास आउटपुट आ गई, 2 यूनिट्स 10-10 बनाई हैं और 2 यूनिट्स जो हैं हमने 100-100 यूनिट्स बनाई। अच्छा, अब देखो, आपको ये इतना सारा डाटा क्यों चाहिए? इससे पहले तो ऐसा डाटा नहीं होता था। तो भाई, इससे पहले हम ABC भी तो यूज़ नहीं करते थे। हम क्या यूज़ कर रहे होते थे? हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ कर रहे होते थे। वहाँ पे एक बेसिस काफ़ी होती थी। अब हमें कॉस्ट ड्राइवर के लिए काफ़ी सारा डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो देखो क्या कहता है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन 2, 2, 5, 5।
मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट 20, 80, 20, 80। डायरेक्ट लेबर और पर यूनिट्स और कितने हैं जी 1313। ठीक है जी। फिर इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर आवर कितना है 5, ओवरहेड कॉस्ट 3080, शॉर्ट रन 10920, एक्सपीडिटिंग एंड scheduling cost 9100, material handling cost 7700, total overheads are 30,800। what is the requirement क्या है, कहता है prepare unit cost for each product using conventional absorption costing, assuming that the traditional absorption costing system overheads are absorbed at a direct labor or rate। और नेक्स्ट वन इज ABC। सो इस एक एग्जाम्पल से आपकी सारी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कैसे? चलते हैं इसका सलूशन करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं अपनी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि इस टोटल ओवरहेड्स को किस बेसिस पे, डायरेक्ट लेबर ऑर्स बेसिस पे आपने डिवाइड करके OAR निकाल लेना था। तो अब देखें डायरेक्ट लेबर ऑर्स कितने हैं, 1313, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 3 30, फिर 100 इंटू 1 100, 100 इंटू 3 300। तो 300 प्लस 100 300, 100, 30, 10, total labor hours 440। OAR क्या था? What is OAR? OAR overheads 30800 divided by labor hours 440। अब आप देखें, कैलकुलेटर उठा लें, 30,800 डिवाइडेड बाय 440। तो ये आपके पास आना चाहिए OAR 70। मैंने ये पहले से कैलकुलेट कर लिया था, 70 पर लेबर और। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने सिंपल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करनी है। तो सिंपल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैसे होगी? हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं? W, X, Y, Z। वी हैव 4 प्रोडक्ट्स। अब एक बात याद रखें, ABC कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, मार्जिनल कर रहे हैं, अब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल वही आएगा, डायरेक्ट लेबर वही कॉस्ट है दोनों में। तो मटेरियल देखते हैं कितना है, 20, 80, 20, 80। ट्वेंटी 80, 20, 80। तो डायरेक्ट मटेरियल हमने क्या किया, सिनेरियो से देखा और लिख दिया। अगर हमें केजीज बताता, रेट बता देता, तो हम उस तरह भी फाइंड कर सकते थे कि एक्स पे कितने केजीज लग रहे हैं, रेट क्या है, डब्ल्यू पे कितने लग रहे हैं, वाई पे क्या लग रहा है, जी पे क्या लग रहा है। डायरेक्ट लेबर में हम देखें, लेबर आवर्स कितने थे 1, और 1 घंटे का रेट क्या है 5। 1 इंटू 5 5, 3 इंटू 5 15, फिर 1 इंटू 5 5, 5 15 5 15। तो अब यहां तक जो हमने अभी तक काम कर लिया, ये दोनों में ये
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में और ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों सेम है। हमने क्या किया, सिंपली मटेरियल कॉस्ट और लेबर, इन दोनों को हमने लिख लिया। अब तीसरी जो बात थी वो क्या है, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स हमने कहा था वो कैसे लेंगे, पर लेबर और कितना था 70, OAR क्या था 70, तो W कितने घंटे यूज कर रहा है, 1 घंटा, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 1 70। X कितने यूज कर रहा है, 3 घंटे, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 3 210। अगेन Y क्या यूज कर रहा है, 1 घंटा ऑफ लेबर 70। Z क्या यूज कर रहा है, 3 घंटे ऑफ लेबर 210। आपके लिए मैं इधर लिख भी देता हूं, 3 इंटू 70, 1 इंटू 70, 3 hours इंटू 70 एंड 1 इंटू 70। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो देखें 20 प्लस 5 25 प्लस 70, तो हमारे पास कितना आ गया जी, इट्स 95। इट्स कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट इज 95। इन X 80 प्लस 15 प्लस 210, तो 210 प्लस 80 290 290 एंड इट्स 305। Next one is 20 plus 5, 25 25 plus 70, again it's 95, and last one is 305। तो आपने देखा कि हमने ए पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया। ए पार्ट क्या था, क्या था, कह रहा था कैलकुलेट बाय यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज OAR, OAR क्या था, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट क्या था, लेबर आवर्स से। तो हमने कुछ नहीं, हमने इस कॉस्ट, ये देखो ये कॉस्ट पूल बने हुए ना, हमने कहा हमें कॉस्ट पूल शुल्क कुछ नहीं चाहिए। हमने कहा ये जो टोटल ओवरहेड्स हैं, इन टोटल ओवरहेड्स को एक सिंगल बेसिस के ऊपर हमने अपने यूनिट्स के अंदर क्या कर देना है, ऑब्जॉर्व कर देना है। और वो बेसिस क्या थी, वो लेबर हो सकता था, वो मशीन हो सकता था। तो यहां पे उसने हमें खुद बता दिया कि आपने लेबर आवर्स पे यूज करना है। अब देखो हो सकता है, अब ये जो प्रोडक्ट, जो हमारे पास पहली प्रोडक्ट थी, जो हमारे पास W थी, ये 1 घंटा लेबर का ले रही थी, बट जो ओवरहेड्स हमारे इनकर हो रहे हैं वो ये बाकी एक्टिविटीज को, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, जिसकी वजह से ओवरहेड्स ड्राइव हो रहे हैं, ये उन एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा ले रही हो। अभी चल के आगे हम ABC में देख सकते हैं, तो हम इसी ओवरहेड्स को, असल में हम कुछ और नहीं करेंगे, इसी ओवरहेड्स को जो हमने 70-210 के मुताबिक ऑब्जॉर्व किया, अब हमने कहा ऐसा नहीं करना, ये फेयर बेसिस नहीं है, हम फेयर बेसिस पे करें। कैसे करें, हमने कहा हम करेंगे किस बेसिस पे, हम करेंगे कॉस्ट ड्राइवर की बेस पे। तो अब हमें कॉस्ट पूल्स गिवन है, दीज आर कॉस्ट पूल्स। ओवरहेड कॉस्ट को अगर आप देखो तो हमारे पास ओवरहेड कॉस्ट आ रही है 3080, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 10920। तो इसी तरह इन सारी कॉस्ट को हम क्या करेंगे। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, हमने ABC यूज़ करनी है। ABC के लिए हमें पूल्स गिवन है, मैं एक दफ़ा आपके लिए पढ़ देता हूँ। ओवरहेड कॉस्ट में पहली कॉस्ट क्या है, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट 3080, सेटअप कॉस्ट 10920, एक्सपीडिटिंग एंड स्केजुलिंग कॉस्ट 9100, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 7700 एंड टोटल इज 30800। अब हमें इन कॉस्ट का, ये क्या है, ये कॉस्ट पूल है। इस कॉस्ट पूल के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ड्राइवर चाहिए। अब ड्राइवर क्या हो सकता है, एक तो पॉसिबल क्या है और हमारे पास क्या डाटा क्या गिवन है, क्या वो चीजें जो हम सोच रहे हैं गिवन हैं कि नहीं है। अगर हम देखें मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मेरे पास पहले मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है, तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हम किस पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। तो 2 2 4 4 10 14, तो हम किस पे फाइंड कर सकते हैं, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स।
जितने प्रोडक्शन रन ज़्यादा होंगे उतना उतना ओवरहेड, उतनी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो इसके लिए हमारे पास जो कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या है, 14, वो क्या था, प्रोडक्शन रन। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 550 पर प्रोडक्शन रन। इसी तरह एक्सपीडिटिंग एंड स्केजुलिंग कॉस्ट, ये भी किस पे होगा, स्केड्यूल कर रहे हैं तो ये भी प्रोडक्शन रन के ऊपर, इसका भी अप्रोप्रिएट हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर क्या है, तो इसको आप 14 से डिवाइड करें, 9100 डिवाइडेड बाय 14, इट्स $650 पर प्रोडक्शन रन। तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर हमने फाइंड कर ली। थर्ड कॉस्ट हमारे पास क्या है, सेटअप कॉस्ट। अब अगेन हमारे पास सेटअप के लिए भी जो हमारे पास इधर डाटा है वो कौन सा नज़र आ रहा है, वो किस बेसिस पे होगा, अगेन उसके लिए भी जो बेसिस हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास प्रोडक्शन रन्स हैं। तो डिवाइडेड बाय 14, तो अब हमारे पास कॉस्ट क्या आ गई, $780 पर प्रोडक्शन रन। अब हमारे पास क्या है, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट। तो अब शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है तो ये प्रोडक्शन रन पे नहीं होनी चाहिए, ये किस बेसिस पे होनी चाहिए, हाँ ये मशीन ऑर्स की बेसिस पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो जितने मशीन ऑर्स ज़्यादा होंगे उतना हमारी वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो मशीन ऑर्स कहाँ से हमें पता चलेंगे, तो मशीन ऑर्स हमने जिस तरह देखा लेबर और मशीन के दोनों के ऑर्स बराबर थे, हम लेबर के ऑलरेडी निकाल चुके थे 440, तो मशीन भी उसी प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में आपने लेबर यूज़ की है उसी प्रोपोर्शन में चारों प्रोडक्ट्स ने क्या यूज़ की है, मशीन भी यूज़ की है। तो आप फाइंड भी कर सकते हैं 1 इंटू 10, 3 इंटू 10, 1 इंटू 100, 3 इंटू 100, अगेन 440। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे 440 से तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 7 पर मशीन और। तो अब देखें हमने क्या किया, हमारे पास कॉस्ट पूल थे, हमने कॉस्ट पूल से हमने दूसरी चीज़ क्या देखी, कॉस्ट ड्राइवर देखा। अब कॉस्ट ड्राइवर हमें खुद से पता होना चाहिए कि कौन सी कॉस्ट, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है। तो उसके मुताबिक अब जिस प्रोडक्ट ने जितनी जितनी एक्टिविटी यूज की है उसके मुताबिक हम वो कॉस्ट उसको क्या कर देंगे, ऑब्जॉर्ब कर देंगे, चार्ज कर देंगे, उसकी कॉस्ट का हिस्सा बना देंगे। तो चलते हैं पार्ट बी की तरफ। मैंने आपको कुछ बातें पहले बता दी। तो देखो पार्ट बी में ABC यूज करने लगा हूं। अगेन कितनी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं 4। तो सबसे पहले हमने क्या चार्ज करना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल सेम एज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्यों, हमने कहा था मटेरियल पे तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं है दोनों का। ओवरहेड्स को डिफरेंट तरीकों से हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो W पे हमारा कितना मटेरियल लगा था, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखें 20 80 20 80, और यही हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी यूज़ किया था। नंबर टू क्या था, डायरेक्ट लेबर, अगेन सेम एज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जो हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यूज़ किया वही सेम यूज़ करना है। तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ 515 515, या यहाँ से भी अगर आप देखें तो 1 इंटू 5 3 इंटू 5 1 इंटू 5 3 इंटू 5। तो अगेन ये क्या आ गया जी, 5 15 5 15। अब कहानी आई है ABC की। अब हमने कहा ये जो कॉस्ट थी इसको कॉस्ट ड्राइवर के मुताबिक अब अब्सॉर्ब करना है, यही असल में हमारा सीखना था। अब ओवरहेड्स हमारे कितने, पहला ओवरहेड हमारे पास क्या था,
शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट का देखो हमने यहाँ पे क्या ड्राइवर लिखा था, मशीन आवर्स और 7। तो पहली प्रोडक्ट ने कितने मशीन आवर्स यूज़ किए हैं, 1313। एक यूनिट पे कितना लगता है 1, तो 10 यूनिट्स पे कितने लगे होंगे, 1 इंटू 10, 10 आवर्स। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7, 70। 3 इंटू 10, 30। 30 इंटू 7, 210। Again 1 into 10, 1 into 100, 100, 100 multiply by 7, 700। 3 into 100, 300। हमने टोटल मशीन आवर्स कितने यूज़ किए हैं, टोटल मशीन आवर्स हमने यूज़ किए थे 440। तो पहली ने कितने यूज़ किए थे 10, तो 10 इंटू 7, आप देखें 10 इंटू 7, 70। और अगर हम पर यूनिट बात करें तो पर यूनिट क्या था 7, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 21, 7, 21। इसी तरह इसकी सेपरेट वर्किंग भी की जा सकती है। सेपरेट वर्किंग कैसे मैं कर सकता हूँ कि मैं शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट 7 इंटू 10, 70। और फिर हमने कहा था 210, 700 और 2100। अगर आप इसको टोटल करें तो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं चारों प्रोडक्ट्स में। 2100 प्लस 700, 2800, 2800 प्लस 280, तो इट्स 3080। अगर मैं अब यूनिट्स की बात करूं तो यूनिट्स यहाँ पे कितनी यूनिट्स थी 10, तो कितना आ गया 7। इधर कितनी यूनिट्स थी 100, तो कितना आ गया 21। इधर कितनी यूनिट्स थी 10, तो कितना आ गया 70। और इधर कितनी थी 100, तो 21। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपनी टोटल कॉस्ट को जो 3080 थी, 3080 थी, ये देखें, इस 3080 को चारों प्रोडक्ट्स के अंदर तकसीम कर दिया। कैसे, कॉस्ट ड्राइवर के मुताबिक। अब दूसरी कॉस्ट देखें, सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट कितनी थी 10920। तो अब हमने कहा कि नंबर ऑफ सेटअप्स के मुताबिक, नंबर ऑफ सेटअप्स कितने थे, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। वैसे तो नंबर ऑफ सेटअप्स गिवन होता तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स थे, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स कितने थे 14। तो अब देखो 780 पर प्रोडक्शन रन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 780 सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट कैसे आएगी, टू मल्टीप्लाई बाय 780। सेकंड की अगर आप देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 780, 5 मल्टीप्लाई बाय 780, 5 मल्टीप्लाई बाय 780। तो हमारे पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट एक्स, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने टोटल लिखा हुआ है। तो जब मैं इसे यूनिट्स पे डिवाइड करूंगा, कितनी आसान सी बात है। अगर मैंने पर यूनिट, ये सारा क्या चल रहा है, कॉस्ट पर यूनिट चल रही है, तो यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं। अगर मैं डब्ल्यू की यूनिट्स की बात करूँ तो डब्ल्यू की कितना आउटपुट थी 10, तो मेरे पास ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई। एक्स के कितने यूनिट्स थे 10, फिर इसी तरह वाई के यूनिट्स कितने थे 100, और इसी तरह लास्ट हमारे पास क्या है जी, इसके भी कितने यूनिट्स थे 100। तो ये क्या आ गई, कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट पर यूनिट। हमने इसको भी डिवाइड कर दिया।
अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, एक्सपीडाइटिंग एंड स्केजुलिंग कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या थी, देखें हमने ये टोटल कॉस्ट हमें नज़र आ रही है 9100, और अगेन हमने कहा था 650 पर प्रोडक्शन रन, तो 650 पर प्रोडक्शन रन, तो 2 प्रोडक्शन रन थे इंटू 650, 2 प्रोडक्शन रन थे इंटू 650, 5 प्रोडक्शन रन थे इंटू 650, 5 प्रोडक्शन रन थे इंटू 650। पर यूनिट भी फाइंड करना है, ये लें 100, 100, 10, 10, टोटल फाइंड कर लें या पर यूनिट फाइंड कर लें। फिर इसके बाद क्या है, हम ये 3 कॉस्ट हो चुकी हैं। लास्ट हमारे पास जो कॉस्ट थी वो हमारे पास थी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी हमने कहा था प्रोडक्शन रन के मुताबिक करेंगे, और प्रोडक्शन रन कितने हैं, 2, 2, 5, 5 इन्होंने यूज़ किए, टोटल 14 थे। और कॉस्ट पर मटेरियल हैंडलिंग क्या थी, इधर देख लेते हैं। देखें मैंने पहले ही निकाल दिए थे और वहीं से हमारा सवाल बिल्कुल सॉल्व हो चुका था। तो अब देखो हम क्या करेंगे, 550, 550, 550, 550 divided by 100 units, 100 units, 10 units and 10 units। तो हमने क्या किया, तमाम ओवरहेड्स को सेटअप कॉस्ट को प्रोडक्शन रन के मुताबिक जो भी कॉस्ट ड्राइवर्स थे उसके मुताबिक हमने ओवरहेड्स को क्या कर दिया, यूनिट्स को चार्ज कर दिया। अब अगर इन सब को आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही होगी, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको टोटल नज़र आ जाए। जब आप इन सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही होगी पर यूनिट वो आ रही होगी 428, 512, 131 एंड 215 कॉस्ट पर यूनिट। हमारी कॉस्ट पर यूनिट जो कि पहले थोड़ी देर पहले अगर आप देखें तो हमारे पास कॉस्ट थी 95, अब वो 95 से किधर चली गई, 428 पे। क्यों, क्योंकि हमने जो ओवरहेड्स दे रहे थे हमने कहा W एक लेबर और यूज करता है तो एक लेबर और के मुताबिक हमने उसे चार्ज किया था। एक्चुअली जो हमारे टोटल ओवरहेड्स आ रहे थे वो लेबर की वजह से नहीं आ रहे थे, हमारे ओवरहेड्स जो कॉस्ट ड्राइवर्स की वजह से आ रहे थे, और उन कॉस्ट ड्राइवर की जितनी जितनी एक्टिविटी वो यूज कर रहा है उसके मुताबिक उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 428 आनी चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करें सेकंड प्रोडक्ट की विच इज एक्स 305 आ रहा था कॉस्ट पर यूनिट, कहाँ पे, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। अब हमारे पास क्या कॉस्ट आ रही है, अब हमारे पास 512 आ रही है। इसी तरह थर्ड वन देखें, हमारे पास क्या आ रही है, 95 आ रही थी और अब कितनी आ रही है, 131 आ रही है। और अगर हम बात करें लास्ट वन की तो हमारे पास 305 आ रही थी, नाउ इट्स 215। तो एक्टिविटी कॉस्टिंग, हमने ये कहा एक्टिविटी कॉस्टिंग ज़्यादा बेटर, ज़्यादा रीजनेबल, ज़्यादा अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग टेक्निक्स है जो ओवरहेड्स को स्प्लिट करती है यूनिट्स के दरमियान जब एक से ज़्यादा यूनिट्स हों, और किन बेसिस पे, कॉस्ट ड्राइवर्स की बेसिस पे बात हम उसे क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं। एबीसी के अंदर ज़्यादा किस बेस पे हो रही होती है, वो ज़्यादा वॉल्यूम बेस्ड, लो वॉल्यूम होगा तो हम उस लो वॉल्यूम में लो चार्ज कर रहे होते थे, हाई को हाई चार्ज कर रहे होते थे। यहाँ पे इसने कहा कि नहीं, अब इसी वजह से आपको दोनों में डिफरेंसेस भी नज़र आ रहे हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी और इस एग्जांपल से उम्मीद है कि आपको जो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है एबीसी में वो समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बड़ी डिटेल प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसमें हम इसके
OT केसेस भी देखेंगे, MCQs भी देखेंगे, क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर ABC बहुत ज़्यादा वेटेज और इम्पोर्टेंस रखती है। तो हमारा बड़ा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होगी आने वाली वीडियोस में। तो आपने ये वीडियो के बाद ज़रूर अपनी आने वाली वीडियोस को भी देखना है, और इसके लिए आपने प्रैक्टिस, मैंने बहुत सारे अभी पास पेपर्स देखे जिसके अंदर ABC से उसने आपसे MCQs भी पूछे हैं और OT केस में भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और अब हम दोबारा नए लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।